जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है सल्तनतकालीन साहित्य और साहित्यकार। हम लोग देखते हैं कि इस पूरे दिल्ली सल्तनत में कि कुछ ऐसे शासकों के समय में कुछ ऐसे विद्वान लोग आए हैं, जो ऐसे कवि लोग थे, जो उनके जो दरबार थे उसमें काफ़ी चार चांद लगाए हैं। उसमें सबसे प्रसिद्ध रूप से सबसे प्रमुख जो नाम आता है वह आता है नाम किसका? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो के बारे में यह कहा जाता है कि अमीर खुसरो जो था इस क्षेत्र में काफ़ी माहिर व्यक्ति था, और इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, अमीर खुसरो जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? यह यूपी के एटा जिले के पटियाला नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। कब? 1253 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के शासनकाल को देखा। हाँ, इसका जन्म हुआ था यूपी में। उसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के शासकों के देख के 8 सुल्तानों के, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन सभी वंशों में इसने क्या किया? कुल 8 सुल्तान जो हुए उसके शासनकाल को देखा, जिसमें किसके? बलवन से लेकर के गियासुद्दीन तुगलक, यानी बलवन से लेकर के बलवन के बाद 2 और शासक बने। उसके बाद जो खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के पूरे शासक, और उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक तक के शासक काल को किसने देखा? वह है अमीर खुसरो। यानी कि दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखने वाला एकमात्र जो कवि था वह है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का यह दरबारी कवि था। बात यह है कि यह बलवन से तो था, लेकिन यह किसी के दरबार में नहीं था, दरबारी कवि के रूप में नहीं था। इसने शासनकाल को देखा, क्योंकि वह, मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो भले ही वो मंत्री नहीं है, भले ही वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन वह उसके शासनकाल को तो देख रहा है ना। तो ठीक उसी तरह क्या है कि यह बलवन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक का रहा, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी के समय यह क्या था? यह दरबारी कवि के रूप में था। इसी बीच जब मंगोल आक्रमण हुआ था, तो इसने मंगोल आक्रमण के बीच में क्या हुआ था कि इसको अमीर खुसरो को बंदी बना लिया गया था मंगोलों द्वारा। बाद में यह वहाँ से भाग आया था, और उसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी ने तूती ए हिंद की उपाधि दी किसको? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो ने खुद को, अपने आप को, स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कह के संबोधित किया। यानी हिंदुस्तान का तोता की उपाधि इसने स्वयं ली, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो उपाधि दी गई उसका नाम था तूती ए हिंद की उपाधि। अब देखिए, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला का पहला कवि था, जिसने क्या किया? फारसी जो भी कविता था उसको क्या किया? भारतीय भाषा यानी हिंदी भाषा में करने का कार्य किया, और भारतीय पर्यावरण का चित्रण का भी कार्य किया। क्योंकि यह बहुत विद्वान व्यक्ति था, अपने कला के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में क्या था? बहुत माहिर व्यक्ति था। इसने बहुत सारे ऐसे काम किए। तो इसने फारसी कविता को भारतीयकरण करने का मतलब हिंदी भाषा में लिखा, और भारतीय पर्यावरण का चित्रण भी किया, यानी कि पेंटिंग जिसको बोलते हैं, वह काम भी किया। तबला और सितार का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? वह श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने ही सितार और तबला का क्या किया? निर्माण किया। और कव्वाली गायन जो हम लोग देखते हैं, कव्वाली जो गाते हैं, 2 पक्षों के बीच जो कव्वाली गायन होता है, उसका भी श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को ही जाता है। तो अमीर खुसरो के बारे में इतना कुछ देखें कि अमीर खुसरो के बारे में। अब देखते हैं अमीर खुसरो द्वारा कुछ पुस्तकें रचित की गई थी। उसमें जो एक पुस्तक है आशिका। यह पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिर्ज खा वो सैयद वंश के संस्थापक वाला नहीं, खिर्ज खा अलाउद्दीन का एक बेटा भी था जिसका नाम था खिर्ज। उसके कहने पर इसने एक आशिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद तुगलकनामा पुस्तक भी अमीर खुसरो ने लिखी। किरान उस सादेन, यह पुस्तक भी अमीर खुसरो ने लिखी। खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई, यह पुस्तक दोनों एक ही पुस्तक है, इसका नाम दोनों एक ही है। यह पुस्तक भी किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। नूर ए सिपिहर, फवायद उल फुआद, मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, यह सभी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? यह सभी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। अब देखिए, अगला जो आए व्यक्ति वह है अलबरूनी। अलबरूनी जो था गजनी के शासनकाल में भारत आया था, और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद। दोनों एक ही पुस्तक है, इसका नाम अलग अलग है। तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद, यह पुस्तक किसने लिखी? अलबरूनी ने। यह गजनवी के शासनकाल में यह पुस्तक लिखी गई।
ठीक, गजनवी के बारे में है। गियासुद्दीन बर्नी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, 2 पुस्तक है, तारीख ए फिरोजशाही और दूसरा है फतवा ए जहांदारी। यह पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई? गियासुद्दीन बर्नी द्वारा, या मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बीच के शासनकाल का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, उनका नाम है मिनहाज उस सिराज। इस पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक में इल्तुतमिश से नासिरुद्दीन अहमद तक के शासनकाल को देखा और इसका वर्णन किया गया है। इसने शासनकाल को तो देखा, साथ ही इसमें क्या है कि मोहम्मद गोरी जो था, इसके भारत पर विजय का जो प्रत्यक्ष विवरण, मतलब भारत पर मोहम्मद गोरी ने कैसे विजय प्राप्त किया, उसका सीधा जो प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किसमें किया गया है, वह इसी पुस्तक में है, जिसका नाम है तबकात ए नासिरी पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही बिहार पर जो बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया, सबसे पहला जो हमला किया था, उसका भी वर्णन सबसे पहले किसमें मिलता है? तबकात ए नासिरी। हम लोग एक बात को जानने का प्रयास करेंगे कि जितने भी शासनकाल आए, जितने भी शासक रहे, उन सभी के बारे में किसके शासनकाल की व्यवस्था क्या रही, उनके शासनकाल में कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए, इन सभी की जानकारी हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पुस्तक से मिलती है। तो उसी तरह यह जो मिनहाज उस सिराज जो व्यक्ति थे, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। देखिए, नाम अगर सही से दिख रहा होगा, एक पुस्तक का नाम है मिनहाज उस सिराज, पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। इस पुस्तक में क्या किया गया है कि इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। गोरी के भारत के विजय का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है। बिहार पर बख्तियार खिलजी का जो प्रत्यक्ष रूप से पहला जो आक्रमण हुआ था, इसका वर्णन किसमें? तबकात ए नासिरी में किया गया है। साथ ही इसने इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन अहमद तक के शासनकाल को इसने देखा है, किसने? मिनहाज उस सिराज ने। अब देखते हैं कि इसके साथ ही कुछ और पुस्तकें हैं और उसके रचनाकार हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें एक पुस्तक है जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोजशाही। यह फिरोज शाह द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोजशाही। और यह पुस्तक कैसी पुस्तक है? तो यह एक आत्मकथा है जो किसके द्वारा लिखा गया है? फिरोज शाह के द्वारा ही। यानी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शाह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, वह है फिरोज शाह तुगलक, जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोजशाही। यह कैसी पुस्तक है? यह एक आत्मकथा है। दूसरा, तारीख ए मुबारक शाही। यह पुस्तक की रचना किसने की थी? याहिया बिन अहमद ने, और यह पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई। दूसरा, ताजुल मासिर, यह किसने लिखी? हसन निजामी ने, और इसमें किसमें? ऐबक के बारे में चर्चा की, ऐबक के शासनकाल के बारे में चर्चा की है। उसके बाद है फुतुर उल सलातीन। यह इसके लेखक कौन है? इसामी है, और यह गजनवी से लेकर तुगलक तक के शासनकाल को इसमें वर्णन किया गया है। किताब उल रहला, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। यह इब्न बतूता, मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, उसी के द्वारा यह लिखा गया किताब है जिसका नाम है किताब उल रहला। इसमें इसने पूरा यात्रा विवरण का चर्चा किया है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। 12 मासा जो एक पुस्तक है, यह इसकी रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण जो कुछ रचना और रचनाकार से क्या करते हैं, एग्जाम पूछते हैं, साहित्य और साहित्यकार। ठीक, तो इस आई होप कि इतना कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।